Hello everyone, this is Nandini Pandey and you all are watching me on your own channel Talent Academy. It's our first English class and the topic is noun. As we all are knowing, what is noun? Noun is a naming word. सब लोग जानते हैं कि noun क्या है, एक naming word है. बचपन से ये definition हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. A noun is the name of person, place, animal or thing. Noun क्या है? किसी भी पर्सन का नेम हो, किसी भी प्लेस का नेम हो, किसी भी एनिमल का नेम हो, किसी भी थिंग्स का नेम हो, सब क्या है? नाउन है. सिंपली वी कैन से नाउन इज एवरीवेयर. नाउन क्या है? हर जगह है. आप जहाँ भी बैठे हो अपने चारों तरफ देखो, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती है ना, हर चीज़ों का कोई ना कोई एक नेम है और उसी ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. व्हाट इज दिस? इट इज़ अ मार्कर. इस ऑब्जेक्ट को एक नाम दिया गया है, वो क्या है? मार्कर नाम दिया गया है. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज मोबाइल फोन. इसको भी एक नाम दिया गया है, क्या? मोबाइल. तो ये भी क्या है? नाउन है. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज व्हाइट बोर्ड. तो इसका भी एक नाम है. ओके, मेरा नाम क्या है? नंदिनी पांडे. आप सबका भी अपना एक नेम है. हम जिस सिटी में रहते हैं, मान लीजिए कोई गोरखपुर में रह रहा है, कोई कानपुर में रह रहा है, जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया, कंट्री, सिटी, ये सब क्या है? नाउन के ही तो एग्जाम्पल हैं. बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, गोल्ड, सिल्वर. और भी कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे कि जो थॉट होता है या आइडिया होता है, ये भी क्या है? जब उसका भी किसी थॉट या आइडिया के बारे में बात करते हैं ना, वो भी नाउन होता है. जैसे कि हैप्पीनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नाउन. ओके, लेकिन इतने सारे नाउन हैं, तो इन नाउन को हम जानेंगे कैसे? ये कौन से नाउन है? जैसे कि बॉय है, विच काइंड ऑफ नाउन इज दिस? व्हाट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? ये किस तरह के नाउन है? टीचर किस तरह का नाउन है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन ऑल्सो. लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन. तो नाउन भी कई तरह के होते हैं. तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन. अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर, इट हैज़ स्पेशल नेम. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्पेशल नेम, एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, जिसको हम उसके नाम से जान रहे हैं ना, वही होता है प्रॉपर नाउन. जैसे अगर हम टीचर बोल रहे हैं, तो जितने भी लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं सब टीचर हैं. लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी टीचर की बात करें, उसका हम नाम लें, जैसे कि आप मेरा ही नाम ले लो, नंदिनी मैम, तो नंदिनी मैम क्या है? एक स्पेशल नेम है, एक प्रॉपर नाउन है. आप लोगों का किसी का नाम होगा रोहन है, किसी का नाम गीता होगा, ठीक है, तो ये सब भी क्या है? एक स्पेशल नेम है. आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल तो बहुत सारे हैं जहाँ स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, लेकिन हम किसी स्पेशल स्कूल की बात करें, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्कूल की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. जैसे कि सेंट जोसेफ स्कूल बोल लीजिए, स्काई इंटरनेशनल स्कूल बोलिए, ठीक है, बहुत सारे स्कूल के नेम है. ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है. ओके, तो इस तरह से हम देखा जाए, जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है. अगर हम डॉग बोल रहे हैं, तो डॉग तो बहुत सारे होते हैं, ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि डॉग वर्ड, जितने भी तरह के डॉग होते हैं हर तरह के, तो वो क्या है? डॉग ही है, वो कॉमन है. लेकिन अगर उस डॉग को एज अ पेट हम घर पे रखते हैं, उसको एक नाम दे दिए, जैसे कि टॉमी, कोई शेरू बुलाता है, होता है ना, तो उसको एक हम लोगों ने नाम दे दिया, स्पेशल नेम दे दिया. हम उस डॉग को अब शेरू कह के बुला रहे हैं, ठीक है, टाइगर कह के बुला रहे हैं, तो ये क्या है? ये उसका स्पेशल नेम है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. क्योंकि बाहर जो डॉग घूम रहे हैं, उनको तो आप टॉमी कह के बुलाएंगे नहीं. अगर वो आपका पेट है, तो उसको आप प्यारा सा नाम दे रहे हैं, तो उसको बुला रहे हैं, तो ये होता है प्रॉपर नाउन. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन नाउन की. अब ये कॉमन नाउन क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो सभी के लिए यूज़ हो, जैसे टीचर मैंने बोला. कॉमन नाउन क्या है? एक जनरल नेम होता है जो हम सभी के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम टीचर बोले, तो जितने भी लोग स्कूल पढ़ा रहे हैं सब टीचर हैं, ठीक है. और डॉक्टर बोलिए, तो जितने भी लोग हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो सब क्या है? कॉमन नाउन ही तो है, सब तो डॉक्टर ही हैं. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की नेम हम ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल. स्कूल अगर बोलते हैं, तो स्कूल भी बहुत सारे हैं. कोचिंग सेंटर बोलेंगे, तो कोचिंग सेंटर भी बहुत सारे हैं. कंट्री अगर बोलते हैं, तो कंट्री भी बहुत सारे हैं. इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना, बहुत सारे हैं. लेकिन अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, जैसे कि इंडिया, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ताकि आप सबको ईजिली समझ में आ जाए. ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है. तो ये हो गया कॉमन नाउन. अब थर्ड नाउन की बात करेंगे हम, जो है कि मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन, अब ये कौन सा नाउन है? अब यहाँ पे क्या है? जिससे हम कोई सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है. जैसे कि गोल्ड, गोल्ड होता है ना, गोल्ड से हम क्या? रिंग, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उससे यूटेंसिल्स भी बनती है. सिल्वर है, कॉपर है, एयर,
ठीक है, सॉरी वाटर है, ठीक है। वाटर से क्या होता है, वाटर से हम लोग खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उससे चाय बनाते हैं। मिल्क है, मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, चीज़ बनता है, कर्ड बनता है, स्वीट्स बनते हैं। तो मिल्क भी क्या है, मटेरियल नाउन है। अगर हम इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल नाउन है, वुड, वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, डोर बनता है, तो ये भी क्या एक तरह का मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या है, जहाँ पे कलेक्शन होता है, गैदरिंग होती है, ग्रुप होता है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। भीड़ कहाँ पे होती है, मार्केट में होती है, रेलवे स्टेशन पे होती है, बस स्टैंड पे होती है, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्राउड होती है, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। बंच ऑफ कीज़ अगर कह दें, चाबियों का गुच्छा है, तो एक साथ बहुत सारी कीज़ को हम लोग की रिंग में लगाते हैं, तो बंच ऑफ कीज़ हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लास, जब क्लासरूम होती है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है स्टूडेंट जिसे हम देख नहीं सकते, वी कांट सी, वी कांट टच ऑल्सो, वी कैन फील ओनली, वी कैन थिंक, ओके। केवल हम उसको फील कर सकते हैं, केवल उसको सोच सकते हैं। ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, खुशी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ओके। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, ओके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बाकी जो सारी डेफिनेशन है, नाउन की डेफिनेशन या फिर जो भी मैंने अभी काइंड्स ऑफ नाउन आपको बताया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द ऐप। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, केवल इतना ही पढ़ना काफ़ी नहीं है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, जिस तरह से सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो कई तरह के क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं ना, बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप इजीली MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।